और ये एक सुपर हैवी कैरियर रॉकेट है, जिसे अभी विकसित किया जा रहा है, अभी विकास अभी नहीं हुआ है। और अधिकतर इसकी जो चीजें हैं वो क्लासिफाइड है, अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। और लॉन्ग मार्च की फैमिली का 9वां मेंबर है। और इसका नाम चीन के रेड आर्मी ने इसका नाम 1934 से 1935 तक शहीद हुए जवानों के नाम पे लॉन्ग मार्च रखा है। वर्तमान प्लान के अनुसार इसका अधिकतम पेलोड क्षमता लगभग लोअर ऑर्बिट में 140 टन होगा। वही ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी मून पे लगभग 50 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। वही मार्च 44 टन तक के पेलोड को लेके जा सकता है। ये इसकी कैपेसिटी है इस रॉकेट की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आपको बता दें, इसको पहली बार 2030 में इसको लॉन्च किए जाने का प्लान है। और चाइना के एस्ट्रोनॉट को ये माना जा रहा है कि 2030 तक ही वो चांद पे जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि इसको इसका डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि ये मून से सैंपल को कलेक्ट करके ला सके धरती तक। और 2016 में इसके डिजाइन में ये बताया गया कि 3 स्टेज वाला रॉकेट है, जिसमें पहला स्टेज इसका जो होगा, इसका बूस्टर 4 और इसका जो कोर स्टेज होगा वो RP1 और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग करेगा। वो दूसरा और तीसरा स्टेज इसका लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग करेगा। आपको बता दें कि ये जो रॉकेट है इसका डायमीटर 10 मीटर है। 10 मीटर का मतलब किसी भी सुपर हैवी रॉकेट का देख लेंगे तो मिनिमम 9 मीटर से लेके मैक्सिमम जितना तक हो सके उतना इसका डायमीटर होता है। लेकिन कम से कम 10 मीटर से 9 मीटर तक ही उसका मिनिमम डायमीटर होता है किसी भी रॉकेट का। आपको बता दें इसके फर्स्ट स्टेज के कोर में 4 क्लस्टर इंजन लगेंगे। क्लस्टर इंजन का मतलब ये कि कोने कोने पे इंजन लगेंगे। और इसका मल्टीपल वेरिएंट बनाए जाएंगे। मल्टीपल वेरिएंट का मतलब है कि इसके बहुत सारे वेरिएंट बनाएंगे, लगभग समझ लीजिए कि 3-4 वेरिएंट बनाए जाएंगे। आगे चल के अब कितने वेरिएंट बनाए जाएंगे, कौन कौन से वेरिएंट बनाए जाएंगे, ये भी क्लियर नहीं है। अभी इसका पहला प्रोटोटाइप ही लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसको आखिरी बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जो लॉन्ग मार्च 9 रॉकेट है ये बहुत ही बड़ा वर्जन होगा, जिस पर लिक्विड 4 लिक्विड फ्यूल्ड बूस्टर लगाए जाएंगे। और इसके बूस्टर का भी डायमीटर सोचिए, इसके बूस्टर का डायमीटर 5 मीटर होगा, जो कि लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है उसका सिर्फ कोर स्टेज का डायमीटर 5 मीटर है, जबकि इसका सिर्फ एक बूस्टर का डायमीटर 5 मीटर होगा। और ये सुपर हैवी कैटेगरी का रॉकेट होगा। और 2021 में चाइना की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है कि ये लॉन्च होगा। जैसे कि देखिए इंडिया में और चाइना में ये डिफरेंसेस है कि उसमें कोई अच्छी चीज आती है, कोई टेक्नोलॉजी पे लोग काम कर रहे हैं और उस काम को अगर सही दिशा में जा रहा है तो उसको फंडिंग तुरंत दे दी जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर उसमें इंडिया में ये चलता है कि काम चल रहा है ना, ऐसा नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, नहीं, काम चल रहा है ना, तो इसके लिए वो मतलब कि इंडिया में और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। और हमें इस चीज को सुधारनी चाहिए ताकि आगे चल के अपना भी देश स्पेस सुपर पावर कहा जाए। चलिए इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी कुछ खासियतें के बारे में। चलिए इसकी खासियतों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एक सुपर हैवी कैटेगरी का रॉकेट है जिसे काल्ट बनाती है। काल्ट का मतलब होता है चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। और इसका जो हाइट है वो 103 मीटर है। 103 मीटर का मतलब होता है 338 फीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसका डायमीटर 9.5 मीटर यानी लगभग 10 मीटर के आसपास है। इसका मतलब होता है 31 फीट। और इसका जो मास है बहुत अधिक है, लगभग 3997 टन। सोचिए बहुत ज्यादा है। आगे बात करते हैं। इसके बाद से इसका स्टेज 3 स्टेज वाला रॉकेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लियो में लगभग 140 टन और TLI यानी ट्रांसलूनर इंजेक्शन में 50 टन और मार्च में 44 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आपको बता दें ये जो रॉकेट है सैटर्न 5 के बाद, याद रखिएगा, सैटर्न 5 के बाद अगर जिस तरह से अनुमान लगाया गया है, अगर वैसा बनता है तो दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बताया कि इसको स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट से कंपेयर किया सकता है और नासा के SLS रॉकेट से, फिर फाल्कन हैवी, एरियस 5, एनर्जिया, सैटर्न 5, फिर उसके बाद से N1 रॉकेट जो कि रसिया का रॉकेट था, सोवियत यूनियन के समय बनाया गया था, उससे इसको कंपेयर किया सकता है। इसके अलावा आपको बता दें इसमें 4 बूस्टर लगे हुए हैं और चारों बूस्टर में जो एक बूस्टर में लगभग 2 इंजन लगा हुआ है। समझिए एक बूस्टर में 2 इंजन लगा है YF-130। याद रखिएगा ये बहुत ही पावरफुल इंजन होने वाला है इस समय का चाइना का, जिसका एक इंजन का थ्रस्ट लगभग 4800 किलो न्यूटन है, 2 इंजन का थ्रस्ट मिला के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्पेसिफिक इंपल्स बता दें कि 3.0 किलोमीटर पर सेकेंड।
सी लेवल पे। और इसका जो फ्यूल का इस्तेमाल होगा इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और RP1। RP1 यानी कि केरोसिन है, रॉकेट प्रोपेलेंट 1। इसके अलावा इसका फर्स्ट स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज और सेकेंड बूस्टर स्टेज लगभग सेम सेम है। इसके फर्स्ट स्टेज का भी वही है, 4 इंजन लगेंगे इसमें, बस अंतर सिर्फ इतना है, 4 इंजन लगेंगे 130 के। और इसके एक इंजन का थ्रस्ट 4800 किलो न्यूटन है। और स्पेसिफिक इम्पल्स उतना है 3.0 किलोमीटर पर सेकेंड। आप इस चीज को नोट रखिएगा। और जो फ्यूल है लिक्विड ऑक्सीजन और RP1 है। चलिए सेकंड स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसके सेकंड स्टेज के बारे में आपको बता दें कि इसमें 2 इंजन लगा हुआ है YF-19 का। ये एक नए प्रकार के क्रायोजेनिक इंजन है, जिसके एक इंजन का थ्रस्ट लगभग 2200 किलो न्यूटन है। और इसमें जो स्पेसिफिक इम्पल्स है 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड है वैक्यूम लेवल पे। और इसका जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपको बता दें इसके थर्ड स्टेज में भी 4 इंजन लगेंगे। इसके सेकंड स्टेज में 2 इंजन है और थर्ड स्टेज में 4 इंजन लगेंगे YF-79 के। ये चेंज हो सकता है, ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल ये एक्यूरेट ही है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है इसमें चेंजेस किया जाए। इसका थ्रस्ट जो है 243 किलो न्यूटन है। जो आपको मैं डाटा बता रहा हूँ ये इस समय 2021 के अनुसार है। हो सकता है आगे चल के इसमें कुछ चेंजेस कर दिया जाए, 2 इंजन की 4 इंजन की जगह 3 इंजन लगाया जाए। ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस समय जिस समय डाटा उपलब्ध है जो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बता दूं कि इसका स्पेसिफिक इम्पल्स 4.6 किलोमीटर पर सेकेंड है। और इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये क्लासेज आपको अच्छी लगी होंगी। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए। आपको बता दें कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग और रॉकेट साइंस की क्लासेज हैं। और हम लोग स्पेस के सेक्टर में अगर आप एक महान साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो हमको फॉलो कीजिए और आपको बेहतरीन चीजें मिलेंगी और आगे चल के आप एक महान साइंटिस्ट बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।